दोस्तों स्वागत है आप लोगों का परफ्यूम गली चैनल में। मेरा नाम है अनुज और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस फेमस परफ्यूम विसल दहाब बाय अजमल के बारे में। इन दिनों ये परफ्यूम जो है इट्स अ काइंड ऑफ हाइप इन द मार्केट। बहुत सारे ट्रेंडिंग रील्स हैं और बहुत सारे वीडियोस हैं जो समय इस परफ्यूम को लेके इंटरनेट पे आ रहे हैं। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम आपको वो रील दिखा पाएँ उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। This perfume is like my favorite. This is my third bottle. I've used two already. And every time I use it, I always get lots of compliments. So it's fab. तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आपको सैफ अली खान कहते दिख जाते हैं कि उनको ये परफ्यूम जो है वो बहुत ही पसंद है एंड आई थिंक ही इज यूजिंग दिस परफ्यूम फॉर अ लॉन्ग। बट जो ये रील आई इसने काइंड ऑफ इट क्रिएटेड काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी अमंग द परफ्यूम लवर। रिसेंटली हमारे जो 2 सब्सक्राइबर हैं जिनका की नाम है खुशी फ्रॉम मुंबई और जो शिवा है ही इज फ्रॉम बैंगलोर, ही अप्रोच्ड अस आफ्टर सीइंग दिस रील दैट ही वांट द कंप्लीट रिव्यू वीडियो ऑफ दिस परफ्यूम। तो हमको तुरंत इस परफ्यूम को बाय करना पड़ा अराउंड 15th ऑफ अप्रैल और विद इन आफ्टर अ वीक ऑफ यूज़ हम लोग आज हाजिर हैं इस परफ्यूम के डिटेल रिव्यू वीडियो को लेके। अब में से कई लोग जो होंगे वो नए होंगे, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे किसी भी वीडियो के 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है उसमें हम लोग कवर करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद अनबॉक्सिंग, और जो सेकंड सेक्शन होता है उसमें हमको बोलते हैं डिटेल एनालिसिस, जिसमें कि हम लोग कवर करते हैं बहुत सारे पहलू जैसे कि क्या इसकी लॉन्जेविटी है, कैसा है इसका प्रोजेक्शन, कौन सी कैटेगरी में परफ्यूम बिलोंग करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप इस परफ्यूम को बाय करने का सोच रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी वीडियो को देखो बिफोर लीडिंग टू एनी कंक्लूजन। बट इसी के साथ साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को देखना चाहते हो तो मैंने आपकी सुविधा के लिए टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अपनी सुविधा के अनुसार जाके इस परफ्यूम की रिव्यू वीडियो को देख सकते हो। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मिलते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। तो दोस्तों लोग बात करें आज विसल दहाब बाय अजमल के पैकेजिंग के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये एक 50 ml की पैकिंग है जिसका कि आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे इस वीडियो में। आई होप दिस पैकिंग इज क्लियर टू यू ऑल। ये बॉटल की जो पैकेजिंग है, ये कार्डबोर्ड की जो पैकेजिंग है, जैसा कि आप देख सकते हो काइंड ऑफ एक मस्टर्ड गोल्डन कलर का कार्टन बॉक्स है। यहाँ पे मिला आपको लिख जाता है विसल दहाब जो कि परफ्यूम का नाम है। यहाँ पे मिल जाती है परफ्यूम की ब्रांड अजमल। एट द बैक साइड आपको लिखा मिल जाता है इंग्रेडिएंट इंफॉर्मेशन। साइड में यहाँ पे आपको लिखी मिल जाती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, इट इज़ मेड इन यूएई। एंड एट द बॉटम साइड भी आपको मिल जाती हैं अदर इन्फॉर्मेशन। तो ये काफ़ी ही सिंपल सा बॉक्स है और काफ़ी ही अच्छा लगता है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ मेन किस तरीके से यहाँ पे ये जो मेन परफ्यूम की बॉटल प्लेस्ड है, तो दिस इज़ हाउ दिस परफ्यूम बॉटल इज प्लेस इनसाइड इट। अगर मैं आपको निकाल के दिखा पाऊँ किस तरीके से ये बॉटल जो है लगती है, जिसका कि आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। तो दिस इज़ द 50 ml बॉटल जिसका कि आज हम लोग रिव्यू करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये काफ़ी ही यूनिक बॉटल है। मैं बोलूँगा इट्स वेरी एंटीक, एट द सेम टाइम इट इज़ हैविंग रॉयल वाली जो फीलिंग होती है वो आप देख सकते हो। इसमें एक रॉयल एलिमेंट का यूज़ किया गया है और काफ़ी ही एंटीक ये बॉटल लगती है, काफ़ी ही क्लासिक लगती है और जो कि देखने में काफ़ी ही उम्दा लगती है। पूरा पूरा मेटल का इन्होंने यूज़ किया है। एक काइंड ऑफ गोल्डन कलर की बॉटल है। किसी मेटल से ये पूरी जो डिज़ाइन है की गई है। यहाँ पे आपको लिखा मिल जाता है परफ्यूम का नाम विसल दहाब। यहाँ पे मिल जाती है आपको परफ्यूम अजमल की ब्रांडिंग। यहाँ पे इन्होंने ग्लास का यूज़ किया है जिससे कि परफ्यूम विजिबल रहे आपको कि आपका परफ्यूम कितना यूटिलाइज हो चुका है। बैक साइड में भी सेम पैटर्न पे ये बॉटल दिखती है। और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ किस तरीके से इसका बॉटम पार्ट ऑफ दिस बॉटल जो है दिखता है, दिस इज़ हाउ द बॉटम पार्ट ऑफ दिस बॉटल लुक्स लाइक। यहाँ पे भी आपको लिखा मिल जाता है परफ्यूम का नाम मेड इन यूएई विच इज़ फ्रॉम वेयर इट इज़ मैन्युफैक्चर। अगर हम बात करें इसकी कैप की, ये भी मेटल की है, काफ़ी ही उम्दा लगती है ये कैप। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ किस तरीके से इसका स्प्रेयर का परफॉर्मेंस है, तो ये स्प्रे का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ही उम्दा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसका परफॉर्मेंस, इट्स वन ऑफ द ऑसम आई वुड से स्प्रेयर अवेलेबल इन द मार्केट। ये काफ़ी ही अच्छा स्प्रेयर है, ये काफ़ी ही अच्छा थ्रूपुट है इस स्प्रेयर का।
सो ओवरऑल ये परफ्यूम की जो बॉटल है वो देखने में काफ़ी ही उम्दा लगती है और इस परफ्यूम के ओवरऑल एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। सो दोस्तों, हम लोग बात करें आज इस परफ्यूम व्हिसल दहाब बाय अजमल के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो इस परफ्यूम को, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने इसको लगभग 1 वीक यूज़ किया है एंड दैट इज़ व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ये परफ्यूम जो है स्टार्टिंग से ही काफ़ी ही प्रीमियम और डिज़ाइनर सा मालूम होता है। ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम है आई वुड से। इसकी जो स्टार्टिंग के नोट्स हैं स्पेसिफिकली, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे ब्लेंड किया है फ्रूट्स को, अलग अलग फ्रूट्स को, वो काफ़ी ही अच्छा है। यूँ तो उन्होंने बहुत सारे नोट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, बट जिस तरीके से पियर एप्पल को और यहाँ पे आपका साथ ही साथ जो पीच है उसको मिक्स किया है अलॉन्ग विद मैंडरिन ऑरेंज, और साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने जो दूसरे नोट्स को यहाँ पे डाला है वो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब जो टॉप नोट्स हैं वो बिल्कुल फ्रूटी नहीं मालूम होते हैं, हल्का हल्का सा लगता है कि हल्के हल्के से फ्रूटी नोट है, तो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड किया गया है, मैं ये बोलूँगा, इस परफ्यूम के टॉप नोट्स को। इसी के बाद जो मुझे इसके जो नोट्स मालूम हुए वो थे ऑर्चिड के अलॉन्ग विद रोज, जो कि काफ़ी ही अच्छे लगते हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस परफ्यूम की लगी वो थे इस परफ्यूम के बेस नोट। जिस तरीके से यहाँ पे जो मस्क को यहाँ पे पचोली के साथ मिक्स किया गया है वो काबिल तारीफ़ है। एक हल्की हल्की सी स्वीट और एक बहुत ही फ्रेश, एक मिंटी वाली जो वाइब मिलती है वो काफ़ी अच्छी लगती है। पर्सनली मुझे जो इस परफ्यूम के जो बेस नोट्स हैं वो काफ़ी ही उम्दा लगे कंपेरेटिवली टू टॉप नोट, जो स्पेशली जो आपके यहाँ पे हार्ट नोट्स और बेस नोट्स हैं वो मुझे काफ़ी ही उम्दा लगे। ये परफ्यूम की सबसे अच्छी खासियत ये है कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है और इसका प्रोजेक्शन और सिलाज भी काफ़ी अच्छा है। मैंने इसको लगभग 1 वीक यूज़ किया इन ऑफिस एंड यस, इट गेट्स लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि बोला गया है। जिस तरीके की इस परफॉर्मेंस है इस परफ्यूम की वो काफ़ी अच्छा है, जो कि आप जाके आगे डिटेल सेक्शन में देखोगे। ये काफ़ी ही उम्दा परफ्यूम है, मैं ये बोलूँगा। ये परफ्यूम अभी लॉन्च नहीं हुआ है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। ये परफ्यूम 2015 में लॉन्च हुआ था और तब से ये एक वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम है फ्रॉम द अजमल ब्रांड। जब भी हम बात करते हैं अजमल की, आपको पता है कि इट्स अ परफ्यूम ब्रांड विच इज़ हैविंग एन इंडियन रूट्स और यूएई में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इस परफ्यूम के बारे में मैंने फ्रेगनेटिका में भी जाके पढ़ा, तो उसकी रेटिंग 4+ है और बहुत सारे फॉरेनर्स और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ पे बहुत रिव्यूज़ पड़े हुए हैं। काफ़ी ही कह सकते हैं कि ये प्रोमिनेंट परफ्यूम है, बहुत ही पसंद किया जाता है इस परफ्यूम को। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस परफ्यूम की, जिस तरीके से ऊपर के जो फ्रूट के नोट जो मैंने आपको बोला, जिस तरीके से उसको ब्लेंड किया गया है, बहुत ज़्यादा फ्रूटी मालूम नहीं होता है इवन दो फ्रूट्स के नोट्स अवेलेबल है। और जिस तरीके के रोट्स का कॉर्ड अलॉन्ग विद ऑर्चिड अवेलेबल है वो काफ़ी अच्छा लगता है। एक हल्की सी पाउडरी वाली वाइब्स मिलती है, एक पीच के नोट्स जो हैं यहाँ पे वो भी मालूम होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेस नोट्स हैं यहाँ पे आपके मस्क की अलॉन्ग विद पचोली, जो कि एक मैं बोलूँगा इस परफ्यूम की यूएसपी है, वो काफ़ी ही उम्दा लगती है। इस परफ्यूम के अगर बारे में मैं बात करूँ, ये परफ्यूम जो है अगर मुझे लगा के जाना है, इस परफ्यूम को मैं पार्टीज़ में लगा के जाना चाहूँगा, जैसे कि स्पेशली मैरिज है किसी की या कोई बड़े इवेंट्स हैं, मुझे लगता है उस तरीके के लिए ये परफ्यूम जो है बहुत ही सूटेबल है। इट कैन बी अ सिग्नेचर परफ्यूम। ये परफ्यूम यूँ तो यूनिसेक्स है बिकॉज़ ऑफ इट्स प्रोफाइल, जो कि एक आपकी फ्रूटी, फ्लोरल, वुडी, मस्की प्रोफाइल है। पर मुझे लगता है विमेंस को ये परफ्यूम जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि फ्रूटी फ्लोरल परफ्यूम्स विमेंस को बहुत पसंद आते हैं। तो उनके लिए तो आई थिंक दिस कैन बी अ काइंड ऑफ ब्लाइंड बाय, एक काफ़ी ही उम्दा परफ्यूम है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, ये परफ्यूम जो है इसको आप थ्रू आउट द ईयर यूज़ कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, चाहे वो विंटर हो, चाहे समर हो, चाहे रेन सीजन हो, चाहे स्प्रिंग हो, किसी भी समय आप इसको यूज़ कर सकते हो। इट हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग अ सिग्नेचर परफ्यूम, आपका एक सिग्नेचर परफ्यूम भी बन सकता है। परफ्यूम लवर्स के लिए बना हुआ है, जिनको कलेक्शंस करने अच्छे लगते हैं। ये परफ्यूम उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको फ्रूटी फ्लोरल, हल्के से वुडी, मस्की नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं। विमेंस के लिए तो ये परफ्यूम जो है बहुत ही अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दो इसका जो प्राइस रेंज है आप जाके देखोगे तो ज़्यादा मेंशन है, बट मुझे लगता है कि इसके आप 3 से 4 या 5 स्प्रेज भी लगाते हो, इट इज़ मोर देन इनफ। सो इट्स अ वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि जो नॉर्मल परफ्यूम अगर आप जो हल्के जो लाइट प्रोजेक्शन वाले परफ्यूम है, मिड प्रोजेक्शन परफ्यूम, उसके अगर आप 10 से 12 स्प्रेज लगाते हो तो कंपेरेटिवली यहाँ पे आपको 5 से 6 लगाने पड़ते हैं।
तो उस बेसिस पे इस परफ्यूम का जो आपका लंबे ड्यूरेशन तक ये परफ्यूम जो है चलेगा। सो इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगा, ये काफ़ी ही अच्छा परफ्यूम है इस फ्रूटी फ्लोरल वुडी मस्की प्रोफाइल में, जो कि अवेलेबल है इन द मार्केट। तो दोस्तों लोग बात करें इस परफ्यूम के फ्रेग्रेंस पिरामिड के बारे में, तो इसके टॉप नोट्स में हमको मिल जाता है पियर। जब भी हम बात करते हैं पियर की, एक फ्रूटी, एक क्रिस्पी और एक हल्का सा टार्टनेस वाली जो स्मेल होती है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने ग्रीन एप्पल के नोट्स का भी यूज किया है, जो कि एक फ्रूट, एक क्रिस्पी स्मेल, एक हल्की सी टार्टनेस एलिमेंट, एक हल्का खट्टापन जो एलिमेंट होता है उसको यहाँ पे ऐड करती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने यूज किया है आपका मैंडरिन ऑरेंज। जब हम बात करते हैं मैंडरिन ऑरेंज की, तो एक काइंड ऑफ जूसी, एक हल्की सी स्वीट और एक हल्का सा जो टार्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने पीच का यूज भी किया है, जो कि एक जूसी फ्रूटी एलिमेंट को विद हल्के हल्के फ्लोरल नोट्स को यहाँ पे ऐड करता है। इसी के साथ साथ जब हम लोग बात करते हैं इस परफ्यूम के हार्ट नोट्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको मिल जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे नोट, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने यूज किया है रोज को। जब भी हम बात करते हैं रोज की, एक स्वीट और एक हल्की सी फ्लोरल और एक हल्का सा स्पाइसी एलिमेंट को रोज जो है यहाँ पे ऐड करता है। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं दूसरे नोट्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको ऑर्चिड के जो नोट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक स्वीट, एक फ्लोरल स्मेल और ऑर्चिड में एक हल्का सा वनीला एलिमेंट भी होता है, जो कि एक पाउडरी जैसे नोट जो है यहाँ पे आपको मालूम होते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने जैस्मिन का भी यूज़ किया है। जब भी हम बात करते हैं जैस्मिन की, एक बहुत ही यूनिक स्मेल होती है, आपको पता ही है चमेली की स्मेल कैसी होती है। एक बहुत ही इंटेंस फ्लोरल स्मेल होती है। जब बहुत सारे फ्लावर्स रखे हैं तो जैस्मिन की स्मेल अलग से आप पिक कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और जो इस पर्टिकुलर परफ्यूम के अकॉर्ड में हार्ट नोट में काफ़ी ही उम्दा स्मेल करती है। जब हम बात करते हैं जेरेनियम फ्लावर्स की, तो आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए इसको बोल सकते हैं सिट्रसी रोज, इस नाम से ये जाना जाता है। मतलब जिस तरीके की रोज की स्मेल होती है उसमें एक सिट्रसी एलिमेंट को ऐड कर दिया, तो जिस तरीके की स्मेल निकल के आती है, दैट इज हाउ जेरेनियम स्मेल्स लाइक। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं इस परफ्यूम के बेस नोट के बारे में, यहाँ पे उन्होंने यूज किया है सैंडलवुड का। चंदन की स्मेल आपको पता ही है कितनी यूनिक होती है, एक अर्दी मतलब हल्का सा सौंधापन लिए हुए, एक वुडी, एक लकड़ी वाला एलिमेंट और साथ ही साथ हल्के से जो क्रीमी नोट्स हैं जो देखने को मिल जाते हैं ड्यू सैंडलवुड। और सैंडलवुड का आपको पता ही है बहुत ही अच्छे अच्छे सेंसुअल परफ्यूम नोट्स की तरह यूज़ किया जाता है बहुत ही अच्छे अच्छे परफ्यूम्स में। इसी के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है मस्क का। जब भी हम बात करते हैं मस्क की, एक अर्दी वुडी, एक स्वीट स्मेल जो कि एक एनिमलिक नोट को रिप्रेजेंट करती है और जो कि बहुत ही अच्छी लगती है किसी भी फ्रेग्रेंस पिरामिड में। इसी के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है पचोली का। जब भी हम बात करते हैं पचोले की, एक वुडी स्मेल और एक हर्बिशियस एलिमेंट को, हल्के हल्के मिंट जैसे जो नोट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं ड्यू टू पचोली। इसी के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है सैडरवुड का, जो कि एक वार्मथ एलिमेंट को, एक वुडी एलिमेंट को, जो बेल्सामिक नोट्स होते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये काफ़ी ही सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस पिरामिड है, जो कि इस परफ्यूम को काफ़ी ही यूनिक बनाता है। यूँ तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट मुझे लगता है इसमें हल्का सा उद का यूज़ भी किया गया है टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स वेरियस पैरामीटर, जिसके कारण इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी बढ़ जाती है। जब बात करते हैं इस परफ्यूम की लॉन्जेविटी के बारे में, तो अगर आप इसको अपने पल्स पॉइंट्स पर लगाते हो तो 10 घंटे का परफॉर्मेंस इजीली मिल जाता है। और अगर आप इसे कुछ स्पेस अपने कपड़े पे भी लगाते हो, यू कैन इजीली गेट 10+ आवर्स ऑफ परफॉर्मेंस। जब हम बात करते हैं इस परफ्यूम के प्रोजेक्शन के बारे में, ये परफ्यूम बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, नोज को हिट नहीं करता है, बट इसका प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा है। इस परफ्यूम का सिलाज जो है वो भी काफ़ी ही अच्छा है। जब हम बात करते हैं इस परफ्यूम की कैटेगरी के बारे में, इट्स अ यूनिसेक्स इन नेचर। इसको वो लोग जिनको कि फ्रूटी, फ्लोरल, वुडी, मस्की परफ्यूम पसंद है वो इस परफ्यूम को बाय कर सकते हैं। विमेंस के लिए मुझे लगता है दिस कैन बी अ ब्लाइंड बाय सिग्नेचर परफ्यूम। इसी के साथ साथ हम लोग बात करें इस परफ्यूम के कंसंट्रेशन के बारे में, इट्स अ उदे परफ्यूम कंसंट्रेशन विच मींस अप्रॉक्स 20% फ्रेग्रेंस मटेरियल।
हम लोग बात करें इस परफ्यूम की प्राइस रेंज के बारे में, तो उसका जो 50 ml का पैक है, मैं चेक कर रहा था, इसका एमआरपी 4,000 रुपये मेंशन है, बट आप इसको डिस्काउंट में अच्छे आराम से 2,800 2,700 रुपीज़ में बाय कर सकते हो। बाय आप अलग अलग वेबसाइट पे जाके देख सकते हो और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में इसको ईजिली बाय कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, ये प्राइस रेंज जो है ज़्यादा है, बट इसके जो स्प्रेज हैं वो आपको कम लगाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपने एंजॉय किया आज का ये रिव्यू वीडियो। क्या आप इस परफ्यूम को ऑलरेडी लगा चुके हो? अगर आप लगा चुके हो तो आप बता सकते हो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। आप कमेंट करके बता सकते हो, ना कि हमको, बाकी दूसरे लोगों को भी एक सेकंड ओपिनियन देगा कि वेदर दे शुड बाय दिस परफ्यूम और नॉट। अगर कोई ऐसा परफ्यूम आप चाहते हो जिसका कि मैं रिव्यू करूं, आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे मेल करके भी बता सकते हो। आई होप आज का ये वीडियो आपको 5 से 10% भी एक सेकंड ओपिनियन दे पाया इस परफ्यूम को लेके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हमको मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो को लाने में। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो यही बोलूँगा आप लोगों से, कीप स्माइलिंग, गुड गाइस, बाय बाय।